अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ नई अपडेट के साथ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर आज जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट हियरिंग्स हुई इमरान खान की पटिशन को लेकर। उसके अहवाल क्या थे, उसके अंदर क्या क्या लीगल पॉइंट डिस्कस हुए, मुकालमा जात जो ऑनरेबल बेंच और मुख्तलिफ वकला के दरमियान में हुए उसका क्या हाल अहवाल है और उसके अंदर क्या पेशरफ्त है और आइंदा डेट क्यों पड़ गई, क्यों ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कल के लिए समाअत जो है वो मुकर्रर कर ली दोबारा, और क्या इसकी वजूहात थी, सारी चीज़ें अपने इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको कानूनी तौर पर यह भी बताने की कोशिश करूँगा कि आया इसकी फेट क्या डिसाइड होने जा रही है, क्या एक्सपेक्टेड जो है वो आर्गूमेंट और रिज़ल्ट हो सकते हैं। तो नाज़रीन, दो समाअतें जो हैं वो चल रही थी बैक वक्त, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे भी और ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद के आगे भी, और दोनों इमरान खान की बाजियाबी और उसकी मुअत्तली जो उनकी है सज़ा उसके मुतल्लिक थी। पहले जो बात करता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब ये पेशी हुई तो उसके अंदर जो वकील हैं इमरान खान के, लतीफ़ खोसा, बहुत ऑनरेबल हमारे सीनियर वकील हैं और क्रिमिनल लॉ के अंदर पूरी एक हिस्ट्री है, उन्होंने कई डेकेड्स जो हैं वो इसके अंदर गुजारे हैं। बल्कि जो उनके मुखालिफ वकील आर्ग्यू कर रहे थे, अमजद परवेज़ साहब, वो लतीफ़ खोसा साहब के शागिर्द हैं, यानी आज़म नज़ीर तारड़ साहब के शागिर्द हैं अमजद परवेज़ साहब, और आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो लतीफ़ खोसा साहब के शागिर्द रहे हैं, ये एडमिटेड फैक्ट है। तो वकालत के अंदर ये बड़ी दिलचस्प बात होती है कि बाज़ औक़ात आप अपने ही उस्ताद के सामने खड़े होते हैं लेकिन एक इज़्ज़त का रिश्ता बंधा रहता है, इसके बावजूद वकला अपने अपने जो क्लाइंट है, अपने अपने मोक्कल जो है उनकी बात करते हैं और दबंग अंदाज से करते हैं, पूरा केस लड़ते हैं और उसके बाद जाके बार रूम के अंदर इकट्ठे चाय भी पीते हैं, लेकिन अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं वो ये निभाते हैं और इसके अंदर कोई जो है मुज़ायका भी नहीं है। हमारी ओथ भी यही कहती है कि हम जिसका केस पकड़ें उसके ऊपर पूरा पैरा दें, उसके ऊपर पूरी जो है वो आर्गूमेंट करें, और ये चीज़ें चलती रहती हैं। ख्वाजा हारिस साहब जो है वो माजी के अंदर नवाज शरीफ के वकील होते थे, अब वो इमरान खान के वकील थे, अगरचे उन्होंने आज छोड़ दिया। इसके अंदर मैं वो भी डिस्कस करता हूँ कि वो क्या मामला हुआ। लेकिन जो आज ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे जो है वो उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब ने अपनी आर्गूमेंट का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि जनाब इसकी जो आज एप्लीकेशन है वो सज़ा की मुअत्तली के मुतल्लिक है, वो पूरे ऑर्डर को कालादम करना है या नहीं करना, ये बात की बात है। लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं। अभी जब आप जाते हैं किसी भी केस, क्रिमिनल केस के अंदर जब कोई सज़ा दी गई होती है तो आप सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं कि आप फिल वक्त इसको स्टे कर दें, बंदे को बाहर निकालें, उसके बाद उसकी सज़ा को बहाल रखना है या उसको बिल्कुल कलादम करार देना, ये बात की स्टेज है। तो उन्होंने कहा कि जनाब मेरी जो गुजारिश है लतीफ़ खोसा साहब ने, जो ऑनरेबल आमिर फ़ारूक हमारे चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको जो मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब मेरी बहस जो है वो सिर्फ इसके मुतल्लिक है, मैं बाकी चीज़ों का जिक्र बाद में करूँगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन भी दी गुज़श्ता दिन, जैसे कि हमने आपको बताया भी प्रीवियस वीलॉग में और रिपोर्ट भी हो रहा था कि जनाब उसके अंदर कुछ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन भी दी हैं इस कोर्ट को लेकर और इस केस को लेकर। मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं तो अब बात करता हूं कि आपका जो ऑर्डर था, जो आपने जज हुमायूं दिलावर को ऑर्डर किया था कि जनाब ये चीज़ें करें, उन्होंने तो उसका भी लिहाज नहीं रखा। मैं तो आपके ऑर्डर की बात करने जा रहा हूँ। तो उसके अंदर बहरहाल उन्होंने ये भी कहा कि शॉर्ट ऑर्डर है, 3 साल से कम है इसके अंदर सज़ा, और फिर ये भी कि जनाब ये जाना चाहिए था पहले मैजिस्ट्रेट उसका जायज़ा लेते। वो आप पहले सुन चुके हैं वो ग्राउंड जिनका उन्होंने तस्करा किया। लेकिन एक उन्होंने इजाफी बात आज की, उन्होंने कहा कि 14 अगस्त वाले दिन आरिफ अलवी जो कि प्रेसिडेंट हैं इस मुल्क के, उन्होंने जो है वो 180 दिन सज़ाएँ माफ़ की हैं। तो वो जो बेनिफिट है वो भी मुल्ज़िम को जाता है, इमरान खान को जाता है, और उसके अंदर उनकी सज़ा जो है वो मज़ीद कम हो जाती है। तो इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है कि इसके अंदर जो है वो सज़ा को सस्पेंड किया जाए। और साथ ही साथ जो है वो भी चल रही थी उसके अंदर हियरिंग, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी हियरिंग चल रही थी। उसके अंदर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब पहले जो आनी चाहिए इसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सज़ा की चल रही है मामला, जो
हियरिंग चल रही है उसका पता चल जाए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके अंदर भी मामला कहा और उन्होंने कहा कि जनाब जो आप कोई है अटर्नी जनरल ऑफिस से कि जो हमें ये बता सके कि इमरान खान साहब की जो बुनियादी सहूलियात हैं जो जेल के अंदर उनको फ़राहम होनी चाहिए उसके अंदर क्या हाल अहवाल है। तो इसके अंदर लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा कि जनाब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी उनको गुज़श्ता रोज़ मिल कर आया हूँ, जिस पर ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस जो है वो उनका ये कहना था कि नहीं आप ना बताएं, हम इसकी जो है वो सरकारी सतह पर अटर्नी जनरल के ऑफिस से जो है वो एक रिपोर्ट तलब करेंगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या मामलात हैं। और उन्होंने फिर कहा कि जनाब इसके अंदर हमें कंप्लीट एक रिपोर्ट चाहिए और ताकि जो है वो मामला इस पे अंदर हो। एक उन्होंने इजाफी बात भी की उमर अताब बंदियाल साहब ने, उन्होंने ये कहा कि जनाब लोग बेजा तनकीद करते हैं इदारों के ऊपर, अदालतों के ऊपर, तो ये एक रविश नहीं होनी चाहिए। हम अदालतें हैं, हम कभी फ़ैसला अगेंस्ट भी देते हैं, कभी फेवर में भी देते हैं, तो ये नहीं है कि जिसके अंदर वो लोग बेजा तनकीद कर दे। गालिबन उनका इशारा जो है वो आपको याद होगा कि मरीम नवाज़ ने एक ट्वीट किया जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर इमरान खान का साथ चीफ़ जस्टिस दें भी तो उनकी, बहरहाल इस तरह की उन्होंने कोई बात की जो कि चीफ़ जस्टिस ज़ाहिर है उन तक भी ये चीज़ें पहुँचती हैं। लेकिन मज़ेदारी की बात यह है कि अभी 2 रोज़ पहले ही मरीम नवाज़ को जो है वो रिलीफ़ मिला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, जिसके अंदर उनकी जो है वो बेल कैंसलेशन के मुतल्लिक एक एप्लीकेशन चल रही थी, उसके अंदर उनको रिलीफ़ मिला। तब ये भी यही ऑनरेबल चीफ़ जस्टिस और यही कोर्ट बहुत अच्छे थे। वॉल्यूम 10 की एप्लीकेशन चल रही थी, उसके अंदर भी उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, उन्होंने कहा नहीं खोलना, ये बहुत बड़ा रिलीफ था एक नवाज़ शरीफ के लिए। उसके अंदर भी तब ये अदालतें बहुत ठीक थी, किसी ने कोई बात नहीं की। राना सनाउल्लाह की बेल कैंसलेशन के लिए एप्लीकेशन पेंडिंग थी, उसको भी खारिज कर दिया गया, तब भी अदालतें बहुत अच्छी थी। ये जो रविश है ये नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब को भी ये रिलीफ मिले तो अदालतें अच्छी होंगी, नवाज़ लीग को मिले तो ये नहीं होना चाहिए। अदालतें हैं, उनका काम है जब केस के मेरिट के ऊपर फ़ैसला करना, खिलाफ भी हो सकता है, फेवर में भी हो सकता है। तो ये एक खुशाइन बात नहीं है कि लोग यहाँ पे अदालतों को मिलाइन करना शुरू कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ ऑनरेबल हाई कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर जहाँ पे वो समाज चल रही थी, उसके अंदर ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस हैं हमारे आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने ये कहा कि जनाब इस वक्त हम गहराई में नहीं जाएंगे और सिर्फ़ जो है वो सस्पेंशन की जो एप्लीकेशन है, सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त है उसके ऊपर बात करेंगे और सुनेंगे। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, वो डिटेल में बात करना चाहते थे। एज ए लॉयर मैं समझता हूँ ये राइट भी होता है, लेकिन ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो लॉयर लोग हैं वो मामले को तूल देने के लिए इसके अंदर अपनी बहस को बढ़ा देते हैं। तो ये भी, इसके ऊपर भी एक लेजिस्लेशन होनी चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आनी चाहिए कि जनाब आप कितनी देर बहस कर सकते हैं, कितने दिन कर सकते हैं। आपका मामला अगर छोटा है तो आप उस जजमेंटें पढ़ते रहें, आप केसों के हवाले देते रहें, आप जो कोई सेक्शन के हवाले देते रहें। तो क्या ये आइन कानून के मुनाफी चीज़ नहीं है कि आप किसी को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है तो आप सिर्फ इस वजह से कि जनाब इसको तूल दिया जाए, इसको ताहीर में लेके जाया जाए, तो उस वजह से आप इसको कर रहे हैं। तो ये भी एक लेजिस्लेशन तलब बात है जो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ में समझता होनी चाहिए। फिर अमजद परवेज़ साहब ने अपनी ग्राउंड का जिक्र किया, क्योंकि आपको ये बताता चलूँ कि जो बहस है इसके अंदर एक्यूज साइड से वो लतीफ़ खोसा कर रहे हैं, उसके अंदर सलमान राजा साहब भी अदालत में मजबूर होते हैं, लेकिन वो जाहिर है उसके अंदर उस तरह से असिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं। और जो उन्होंने अपनी बहस को मुकम्मल कर लिया और तब जो है वो प्रोसिक्यूशन की बारी आई। लेकिन एक जो चीज़ है वो बड़ी देखने वाली थी आज जो ख्वाजा हारिस हैं जो शुरू से ये केस कर रहे थे इमरान खान साहब का, उन्होंने आज जो है वो अपना जो है वो इससे हाथ खींच लिया। उसके अंदर क्या मामला हुआ, शायद उन्होंने कहा है कि लतीफ़ खोसा साहब सीनियर वकील हैं, वो कर रहे हैं तो इस वजह से मैं नहीं आता, या शायद उनके ऊपर कोई दूसरी जो है वो जिम्मेदारियां हो। ये सारी चीज़ें लॉयर्स कम्युनिटी में चलती है, लेकिन अभी तक वो केस को बहुत अच्छा लेकर चले थे और उनको इसके अंदर अपना तारीख़ के अंदर नाम एक उनका अगर लिखा जाता तो वो सुनहरी हरूफ से लिखा जाना था, क्योंकि जाहिर है केस के अंदर कोई इतनी जान नहीं है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ देखा जाए। और दोनों कोर्ट उसके अंदर ऑब्ज़र्व भी कर रही हैं, 3 साल से कम है, बेशुमार ग्राउंड्स हैं, उसके अंदर आप कितनी बात करें, लेकिन बार पीलों को मुख्तसर रखते हैं। तो जो आज उन्होंने बात की है, उन्होंने ये कहा कि जनाब
टैक्स जो है वो जो मैं भी अपने गोशवारे अगर भरता हूँ तो मुझे भी अपने टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेना पड़ती है, मैं उसको खुद नहीं फिल कर सकता। ये कल भी उन्होंने बात कही, आज भी उन्होंने बात कही है, जिसके ऊपर उन्होंने जो अमजद परवेज़ साहब थे उनके भी दलाइल के अंदर ये देखिए कानूनी बड़े पॉइंट्स हैं, वो आप सुने तो आपको लगता है कि यार इसके अंदर जान है। उन्होंने कहा जी टैक्स कंसल्टेंट को जो आप इंफॉर्मेशन देते हैं वो तो आप ही देते हैं ना, वो कोई दूसरा बंदा तो नहीं देता, तो इसलिए बरी ज़िम्मा नहीं किया जा सकता कि मेरे टैक्स कंसल्टेंट ने कर दिया। दूसरी साइड पे जो है वो उन्होंने ये भी कहा कि जनाब आप जब सस्पेंड करेंगे सज़ा को तो आप उसके अंदर प्रोसिक्यूशन को नोटिस देना मैंडेटरी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब तीसरी ग्राउंड के जनाब 6 माह से जहाँ पे ज़्यादा हो जाए और अपील का फ़ैसला ना हो वहाँ पर जो है वो सस्पेंड किया जाता है सज़ा को। बहरहाल ये उनकी ग्राउंड्स थी, इनके अंदर कितनी जो है वो कानूनी तौर पर कितना जान है, कितना दम है, ये इंशाल्लाह कल इसका पता चलेगा। और कल जो है ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके अंदर जो है समाअत मुकर्रर की है और उन्होंने कहा है जी कि आप अपने दलाइल को मुकम्मल करें ताकि हम किसी हतमी नतीजे पर पहुंच सकें। तो ये इसके अंदर हुआ, लेकिन इमरान खान साहब को आज एक बड़ा रिलीफ भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मिला है। एक तो ये है कि उन्होंने जो तोशाखाना की है उन्होंने कहा जी नेक्स्ट वर्किंग डे पर ले जाया जाए इसको, ताकि जो फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आए उसके बाद जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर अपनी कोई फाइंडिंग दे। तो ये गालबन अब मंडे पे चलेगी बात सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर ये मामला कल ही होगा और कल ही जो है वो उम्मीद है कि इसके अंदर कोई शायद उनको बेल वगैरह मिल जाए। लेकिन इस्लामाबाद को जो इमरान खान साहब को एक रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो ये था कि आपको पता है क्वेटा कत्ल केस जो एक वकील साहब का था उसके अंदर भी गिरफ़्तारी के लिए वो चाह रहे थे, तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये गर्मियों की छुट्टियों के बाद चला जाए और उनकी जो ना पकड़ने की हिदायत है, डायरेक्शन है कि इमरान खान को इसमें ना पकड़ा जाए, वो फिर अब उन्होंने उसके अंदर एक्सटेंशन कर दी है, एक तरह से उनको उसके अंदर एक बेल मिल गई। तो इमरान खान साहब के लिए इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा है, कानूनी जंग लड़ रहे हैं और उसके अंदर पेचीदगियाँ भी हैं, सारे मामलात भी हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ उम्मीद है कि इंसाफ जो है वो होता हुआ दिखाई इंशाल्लाह देगा। कल तक की इजाज़त दीजिए, किसी नए वीलॉग में किसी नए कानूनी या आइनी मौजू के साथ हाजिर खिदमत होंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि अदालत की अंदरूनी खबरें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।